रिश्तों की डोर। हो ला 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 ला, हो ला 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 ला। माँ, आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा बोलो। माँ, आर्या दीदी को जो लोग देखने आए थे उनका फ़ोन आया या नहीं? नहीं बेटा, अभी तक तो कोई फ़ोन नहीं आया। अभी तक नहीं आया? हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उन्हें अभी तक फ़ोन क्यों नहीं किया। इतने दिन हो गए हैं, मुझे डर लग रहा है कि कहीं आर्या उन्हें पसंद नहीं आई हो। माँ, हो सकता है उनके घर में आपस में बात चल रही हो या कोई ज़रूरी काम आ गया हो। पता नहीं बेटा, एक माँ होने के नाते चिंता तो होती ही है। मैं चाहती हूँ कि आर्या की ज़िंदगी में सब अच्छा हो। माँ, आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, जो होगा आर्या दीदी के अच्छे के लिए ही होगा। एक बात और बेटा, अभी तुम आर्या से इस बारे में कुछ मत कहना। अगर उसे पता चला कि अभी तक उन लोगों का कोई फ़ोन नहीं आया तो वो बेवजह परेशान हो जाएगी। जब तक उनकी तरफ से कोई बात साफ नहीं हो जाती तब तक हम उससे कुछ नहीं कहेंगे। मैं आर्या दीदी से कुछ नहीं कहूँगी। जिस बात को नंदिनी आर्या से छिपा कर रखना चाहती थी, वह बात आर्या के दिल तक पहुंच चुकी थी। अब उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या सच में उसकी ज़िंदगी में आया रिश्ता उससे दूर जाने वाला था? सी भी है, आंसू भी है। क्या सच में उन्हें मैं पसंद नहीं आई? अरे भाई, मेहमानों की सारी तैयारियां हो गई क्या? अब तो वो लोग कभी भी आ सकते हैं। जी, सारी तैयारियां हो गई हैं। दीदी, मैं ठीक लग रही हूँ ना? बिल्कुल ठीक लग रही हो। लेकिन आर्या दीदी कहाँ हैं? सुबह से मैंने उन्हें देखा ही नहीं। शायद अपने बेडरूम में होगी। अभी मैं देख कर आती हूँ। ठीक है। क्या हुआ दीदी? नहीं, कुछ भी तो नहीं। थोड़ा चल के देखो काव्या, ठीक लग रही है ना? ठीक है, चलो। हे भगवान, मेरे परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। विक्रम बेटा। जी माँ, कहिए। आज हमें लड़की देखने जाना है, समय पर निकलना हो। जी माँ। तुम कार निकलो, मैं बहू को लेकर आ रही हूँ। ठीक है माँ। जल्दी नीचे आओ, देर हो रही है, हमें निकलना भी है। आई माँ जी, बस 2 मिनट। माता रानी, कुछ ऐसा कीजिए कि माँ जी को लड़की पसंद नहीं आए और आर्या ही हमारे घर की बहू बने। आराम से बैठिए। सब तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। लगता है मेहमान आ गए हैं। चलिए, सभी लोग उनका स्वागत करते हैं। रिश्तों की डोर से जुड़ते हैं ये जहां, हर धड़कन गाए बस। माँ, आर्या तो इसी घर की बेटी है, इसी घर में देखने आए थे। माँ, ये तो वही घर है, यही हम लोग आर्या को देखने आए थे। माँ, कहीं आप इसी परिवार की आर्या के बारे में तो नहीं कह रही थी? नहीं बेटा, जिस लड़की को देखने हम आज आए हैं उसका नाम काव्या है। माँ, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है, अगर हम काव्या को देखने आए हैं तो घर वालों को क्या बताएंगे? अभी किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हम काव्या को देखेंगे। लेकिन माँ, फिर आर्या के रिश्ते का क्या? उसकी बात अभी यहीं मत करो, पहले हम काव्या को देख लेते हैं कि आगे क्या करना है। फिर दोनों में से जो अच्छी लगेगी धीर की शादी उसी से होगी। माँ, अगर दोनों अच्छी लगी तब? अगर आर्या और काव्या दोनों ही पसंद आ गईं, तो फिर बात को ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं होगी। आर्या की शादी धीर से और काव्या की शादी आर्यवीर से तय कर देंगे। माँ जी, अगर ऐसा हो गया तो इससे अच्छी बात और क्या होगी? पहले हम दोनों लड़कियों को अच्छी तरह देखेंगे, उनसे बात करेंगे और फिर घर जाकर धीर और आर्यवीर से बात। फिलहाल इतना ही तय है कि फैसला सोच समझकर ही होगा। अरे विक्रम जी, आप? रघुनाथ जी, आपका इस तरह चौंकना स्वाभाविक है, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम लोग आज आर्यवीर के लिए काव्या को देखने आए हैं। अच्छा, तो बात आर्यवीर और काव्या की है। ये मेरी माँ है। नमस्ते जी। नमस्ते।
तो फिर आप लोगों का स्वागत है। आइए अंदर चलिए, घर में आपका ही इंतजार हो रहा था। सावित्री, तुम्हें पता है आज कौन लोग आए हैं? वही महेश्वरी परिवार जो पहले आर्या को देखने आया था, लेकिन इस बार ये लोग आर्यवीर के लिए काव्या को देखने आए हैं। क्या? यानी काव्या का रिश्ता भी उसी घर से आया है? हाँ, मुझे भी पहले बहुत हैरानी हुई थी, लेकिन विक्रम जी ने खुद बताया है। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं सभी लोग को बता दूं? रिश्तों की डोर से जुड़ते हैं ये जहां, हर धड़कन गा। अरे, तुम लोगों को एक ऐसी बात बताने आई हूँ जिसे। क्या हुआ दादी? काव्या का रिश्ता भी उसी घर से आया है जिस घर से आर्या का रिश्ता आया था। क्या दादी? उसी घर से? लेकिन मेरा रिश्ता किसके लिए आया है? तुम्हारा रिश्ता आर्यवीर के लिए आया है। टूटे न कभी ये बंधन, चाहे आर्यवीर के लिए? हाँ भी दो दादी, ये तो बहुत अच्छी बात है। निभाती रहे रिश्तों की डोर। माँ जी, ये कैसे हो गया? सच में माँ जी? इसे ही संयोग बोलते हैं बहू। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। महेश्वरी परिवार आज काव्या को देखने आए हैं। ये सच में बहुत अद्भुत है। भाई साहब पहले से ही आपके परिवार के बारे में सबको देख चुके हैं। उस दिन काव्या को नहीं देखे थे। उस दिन काव्या कॉलेज गई थी। नमस्ते, चलिए अंदर चलिए। यहाँ क्यों बैठे हैं? साथ चले हर मोड़ पर, प्यार रहे हर ओर, रिश्तों की भाई साहब, अब काव्या को बुलवाइए। जी बिल्कुल, अभी बुलवाते हैं। सावित्री, जी? काव्या को ऊपर से बुला लो। अब मेहमान उससे मिलना चाहते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि वे आर्यवीर के लिए काव्या को देख। अगर हमारी काव्या उन लोगों को पसंद आ जाती है तो एक ही घर में काव्या और आर्या की शादी होगी। काव्या का रिश्ता आर्यवीर के लिए? पता नहीं क्यों ये सुनकर मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। साथ निभाती जिज्ञासा, तुम इतनी चुप क्यों हो? तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ। रिश्तों अरे, मैं तो भूल ही गई। काव्या को तो उन्होंने उसी समय नीचे बुलाया था। आर्या बेटा, तुम काव्या को लेकर नीचे चलो। सब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। जी दादी, चलिए। काव्या बेटा, वो लोग जो भी तुमसे पूछें उसका अच्छे से जवाब देना। करना। जी माँ। किस्मत कहानी लिखने लगी। चलो। अब वह पल करीब आ चुका था जब काव्या पहली बार महेश्वरी परिवार के सामने आएगी। एक तरफ काव्या इस मुलाकात को लेकर उत्साहित थी, वहीं जिज्ञासा अपने मन में उठ रहे अनजाने एहसासों को छिपाने की कोशिश कर रही थी। और क्या इसी मुलाकात से आर्या और धीर के रिश्ते की भी नई शुरुआत होगी? जानने के लिए देखते रहिए रिश्तों की डोर।